नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब कोई इंसान प्यार करता है तो वो कभी जाति धर्म देखकर नहीं करता है, पर आज हम एक ऐसे समाज में बैठे हैं जहां पर प्यार करने से पहले इंसान ये तो नहीं देखता कि जाति कौन सी है, धर्म कौन सा है, पर प्यार करने के बाद कुछ अनजान लोग जरूर आपको बता देते हैं कि तुमने एक ऐसे धर्म से प्यार कर लिया है, एक ऐसे धर्म की बेटे या बेटी से प्यार कर लिया है, जिसके बाद अब तुम्हें उसकी कीमत अपनी जान देकर यहाँ पर उतारनी पड़ेगी। और ऐसी एक सच्ची घटना आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसको आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको बता दिया जाए, कर्नाटका के बेलगांव जिले से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है और इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं कि एक शख्स जिसका नाम अरबाज है उसको न्याय दिलाया जाए। अब ये क्या बात है, क्या मामला है, चलिए बात करते हैं डिटेल में। आपको बता दिया जाए, कर्नाटका के बेलगांव जिले से एक खबर निकल के आई। वहां के रहने वाले 24 वर्षीय जिसका नाम अरबाज आफ्ताब है, और अरबाज आफ्ताब का जो शरीर है वो 28 सितंबर की शाम को कहा जा रहा है कि खानपुर के रेलवे स्टेशन के ट्रैक से बरामद होता है। इनका जो शरीर है वो जिस अवस्था में, जिस हालत में बरामद हुआ है, वो देखने के बाद मैं खुद शौक था, और वो देखने के बाद मैं इनका नाम भूल गया, इनकी जाति भूल गया, इनका धर्म भूल गया। मैं सिर्फ देख रहा था कि ये भी एक इंसान है। एक इंसान का सर कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक का सर कहीं और आपको मिले, आपको उसका पैर कहीं और मिले, और बाकी का जो शरीर है वो कहीं और मिले, तो आपको ये देखकर बहुत ज़्यादा डर लगेगा। आप ये देखकर रोने लग जाएंगे। पर हुआ यही है। इनकी जो असली फोटो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखा दूंगा, पर यहाँ नहीं दिखा सकता। यहाँ दिखाने के बाद शायद इस वीडियो को हटा दिया जाए, पर वो फोटो देखने के बाद आप भी रोने लग जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप वो फोटो देखिए। कहा जा रहा है कि और ये सारी चीजें चालू होती हैं 2 साल पहले। 2 साल से ये सब कुछ चालू था, और कई बार उनकी जो फैमिली थी, लड़की की फैमिली, और कई सारे जो लोग थे वो आफ्ताब को समझा रहे थे कि अब दूर रहो। और इसी को लेकर नजीमा ने बताया कि आफ्ताब और जो उनकी माँ थी नजीमा, उनको कई बार धमकियां भी मिली कि अपने बेटे को आप दूर रखिए। जिसके बाद कहा जा रहा है कि आफ्ताब दूर नहीं हो रहा था, तो क्या किसी के भी बेटे को इतना दूर भेज दिया जाएगा? क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो जो सी जाति धर्म से बिलोंग करता था, अगर हम उस जाति धर्म को साइड रखकर इंसानियत की बात करें, तो क्या वो इंसान नहीं था? पर जिस तरीके से बोला जा रहा है कि ये मामला निकल के आ रहा है, इसने पूरे देश को चौंका दिया। 26 तारीख को ये पूरा मामला जो निकल के आया, जब इनकी माँ और इनके जो बेटे थे आफ्ताब, ये खानपुर पहुंचे और सारा कुछ सुलझने के बाद ये लौट आए घर। 28 सितंबर को बोला जा रहा है कि नजीमा अपने कुछ पासपोर्ट के काम से, जो उनकी माँ थी आफ्ताब की, वो गोवा जाती हैं, और आफ्ताब का शाम को कॉल आता है अपनी माँ के पास कि मैं एक आखिरी बार जो यहाँ पर राम सेना संगठन के लोग हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, और ये आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे कुछ बातें करनी है। जो उनकी माँ थी नजीमा, उन्होंने उसको बोला कि अकेले मत जाना, किसी के लेकर जाना, किसी के साथ जाना। पर कहा जा रहा है कि आफ्ताब अकेले निकल पड़े, पर अकेले निकलने के बाद वो दोबारा लौट कर नहीं आए। शाम को पुलिस का कॉल आता है उनके चचेरे भाई समीर के पास, जहाँ पर पुलिस कहती है कि आपके भाई जो थे, या फिर जिनका नाम लिया गया पुलिस के द्वारा आफ्ताब का, उनको बताया गया चचेरे भाई को कि उनका शरीर बरामद हुआ है, यहाँ से आप आ जाइए। जब उनके भाई समीर ने जाकर देखा तो वो भी शौक रह गया, वो भी अपने आप को नहीं रोक पाया रोने से। कहा जा रहा है कि इस अवस्था में शरीर मिला कि उनका सर कहीं और, पैर कहीं और, क्योंकि रेलवे ट्रैक पे मिला उनका जो शरीर था वो। अब बताया जा रहा है कि पहले तो पुलिस ने बोला कि ये इन्होंने शायद खुद किया हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग रेलवे ट्रैक पे कुछ ये चीज़ें करते हैं। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है, वो ये गलत कदम उठा लेते हैं। पर जब उनके हाथ में रस्सी बंधी हुई देखी, और जब पीएम रिपोर्ट निकल के आई, तब बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई। पीएम रिपोर्ट में निकल के आया कि आफ्ताब के सर पे पहले वार किया गया था, उसके बाद उनको रेलवे ट्रैक पे रखा गया था, और उसके साथ साथ उनका हाथ भी बांधा गया था। इसी के बाद पुलिस को शक हुआ, और जो नजीमा थी, आफ्ताब की माँ थी, उन्होंने 3 लोगों का नाम लिखवाया एफआईआर में, जिसमें पहला नाम बताया जा रहा है कि महाराज और ब्रिजेश है। बताया जा रहा है कि जो महाराज और ब्रिज नाम के शख्स है, ये दोनों
यहाँ पर नजीमा के मुताबिक राम सेना संगठन के ही सदस्य हैं। और तीसरा नाम जो लड़की के पिता है उनका एफआईआर में लिखवाया गया है नजीमा के द्वारा। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस जो है वो जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बेलगांव की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले में जांच करने में लगी हुई है। पर अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार ये चीज़ें कब तक निकलेंगी। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी ईसाई, ये चीज़ें सुन सुनकर आज हम यही सोचते हैं कि भारत है, हिंदुस्तान है। जब हिंदुस्तान जिंदाबाद सब बोलते हैं तब क्या ये धर्म जाति देखी जाती है? नहीं ना। तो जब रहते हिंदुस्तान में हो तो क्यों देखते हो धर्म और जातियाँ? अब ये मामला आने के बाद सबसे पहले एक चीज़ सोचिएगा, नाम भूल जाइएगा कि वो लड़के का नाम क्या था। मैं एक पंजाबी हूँ, पर मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला कि मैं पंजाबी हूँ तो मैं किसी और के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा। इस चैनल में हिंदू हो, मुस्लिम हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। गलत किसी के साथ भी होगा तो आवाज़ उसके लिए उठाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद सोचिए, इस शख्स का अगर हम नाम साइड रख दें तो क्या इसके माथे पे लिखा हुआ है कि ये कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है? नहीं लिखा होता, ना आपके ना हमारे। तो आप इंसानियती तौर पे सोचिए कि एक माँ के लिए और उस शख्स के ऊपर क्या बीती होगी जब उसके सर पे वार करके उसको रेलवे ट्रैक पे रख दिया गया होगा, जिसके बाद उसकी जो फोटो निकल के आ रही है वो मैं आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं। मैं खुद इसमें कंफ्यूज हूं, पर मैं नहीं दिखा सकता आपको। यहाँ पर ऐसी ऐसी फोटो है उनकी। सवाल बहुत सारे हैं पर जवाब इसका कब मिलेगा पता नहीं, क्योंकि सवाल इतने ही हैं कि गलत करने वाला इंसान के साथ गलत होना चाहिए, पर जब कोई इंसान प्यार करे तब भी उसके साथ ऐसा होना चाहिए। और जब ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो इनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए या फिर किसी भी शख्स को सपोर्ट करने की बात नहीं करता, मैं किसी धर्म जाति की बात नहीं करता, पर सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब हमारे देश में कई हिंदुओं के साथ गलत होता है तब भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। ऐसा क्यों? आपको मैं बहुत जल्दी एक ऐसा मामला बताऊंगा जहाँ पर कर्नाटका में अभी हाल ही में एक शख्स की ऐसा ही शरीर मिलता है और शरीर मिलने के बाद उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी क्योंकि वो एक हिंदू लड़का था। ये हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, पर आप इंसानियती तौर पर सोच कर देखिएगा कि जो शख्स आज जिसकी घटना मैंने आपको बताई है ये भी किसी का बेटा था। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको सुनने के बाद? उम्मीद हम यही करेंगे कि जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी धर्म जाति का हो, क्योंकि गलत करने वाले का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती है। और साथ ही साथ बता दिया जाए आपको, इस पूरे मामले में जांच चल रही है। कर्नाटका के बेलगांव की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है और उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द इस शख्स को न्याय मिले अगर इसके साथ गलत हुआ है तो। क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर पे सुबह से मैं एक हैशटैग देख रहा था, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए किसी का नाम मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है कि वो इंसान के साथ क्या कुछ गलत हुआ है। मेरे लिए ये मायने रखता है कि वो इंसान कैसा था, अच्छा था, बुरा था। मेरे लिए ये कभी मायने नहीं रखेगा कि वो इंसान कौन सी जाति, कौन से धर्म से बिलोंग करता है। उसके साथ गलत हो रहा होगा तो आवाज़ तो मैं उठाऊंगा हमेशा, और उम्मीद करूंगा कि आप जरूर साथ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मामले एक कोई लौते मामले नहीं हैं। हमने देखा था जब रिंकू शर्मा नाम के दिल्ली में एक शख्स के साथ गलत होता है, और कई ऐसे ही नाम निकल के आए थे जिनके बारे में हमने बात करी थी। राहुल राजपूत जो दिल्ली का रहने वाला लड़का था, उसके साथ भी गलत हुआ। उनके लिए ज़्यादा लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, पर हम ऐसा नहीं करते। हम जाति नहीं देखते, हम धर्म नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि इंसान कौन है और उसके साथ क्या कुछ गलत हुआ है, क्या कुछ सही हुआ है, ये देखते हैं। और ये घटना आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आप जागरूक बने और देश के हित में बात करें, ना कि किसी भी शख्स को देखने से पहले उसकी जाति धर्म को जज करने लग जाए। किसी को जज मत करिए, हमें नहीं पता कौन सा इंसान कैसा है, और किसी के सर पे नहीं लिखा होता, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता वो कौन सी जाति से बिलोंग करता है। तो इंसान बनिए, गलत काम करने वालों के साथ मत खड़े होइए। कोई भी दुनिया में गलत करे उसका साथ मत दीजिए, जो इंसान सही हो उसका साथ दीजिए। मैं तो यही कहूँगा, जिसने भी गलत किया हो, मुझे नहीं पता गलत कौन है सही कौन है, जिसने भी गलत किया हो इस पूरे मामले में, पुलिस उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।